बोलो तुलसी मैया की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय है। राजा पृथु ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने को गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और शंकर जी ने अपने स्थान पर ही या कहीं गए हैं, इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा। परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुवड़ कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ अभी तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रोध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, ज्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। ज्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी भगवान शंकर के चरणों में गिराया और ये बृहस्पति ने भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोक सकूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी ही चाहिए। आप अपना अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, विख्यात करता है। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति को भय से मुक्त होकर परम खुश हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। तो आज की कथा यही पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो कार्तिक महात्म की जय हो। तो बादल हिमालय की तरफ चले जाते हैं, मगर उसे पास न कर सकने के कारण कैलाश की चोटियों पर ही वह बर्फ को गलाते हैं। इंद्र का नाम बादल है। ब्रह्मा, वायु, विष्णु, सूर्य व इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, इन तीनों नेत्रधारी जगदाधार तेज का नाम शिव है। वर्षा ऋतु में आकाश बिल्कुल नीला हो जाता है, इसलिए प्रकाश रूपी नीलकंठ को धारण करने से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। ऐसे अवसर पर नीला प्रकाश हो जाने पर सूर्य बहुत तेज चमकता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो कार्तिक महात्म की जय हो। बोलो तुलसी मैया की जय।